क्या हो किसी गाड़ी का एक्सेलरेटर हाई स्पीड पे स्टक हो जाए और उसके ब्रेक्स फेल हो जाएं? डर लग रहा है? ऐसा ही कुछ हमारी बॉडी के साथ होता है। हमारी बॉडी में भी एक इंजन काम करता है। जब वो हाई स्पीड पे स्टक हो जाता है तो हमारी बॉडी में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। क्या आप सब जानते हैं हमारी बॉडी के इंजन का नाम क्या है? हमारी नेक के ठीक सामने इस पोर्शन पे ये ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है हमारी बॉडी के इंजन का काम करती है। ये इंजन हमारी बॉडी की एनर्जी, स्पीड और बैलेंस को नियंत्रित करता है। जब ये इंजन इम्बैलेंस हो जाता है तो दो तरह की कंडीशंस आती हैं, एक है हाइपरथायरॉयडिज्म और एक है हाइपोथायरॉयडिज्म। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हेलो, मैं हूं डॉक्टर सुषमा शर्मा, फाउंडर ऑफ डॉक्टर शुबीज होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकें। थायराइड ग्लैंड हमारी गर्दन के ठीक आगे वाले हिस्से में पाए जाने वाली एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है जिसके दो लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। थायराइड ग्लैंड 3 तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करती है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। T3 एंड T4 जो है मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, जबकि कैल्सिटोनिन ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करके उसको बोन्स में डिपॉजिट करता है। T3, T4 जो है थायराइड के फॉलिकुलर सेल से प्रोड्यूस होते हैं, जबकि कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड में पाए जाने वाले C सेल से प्रोड्यूस होती है। थायराइड ग्लैंड काम करता है एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड हार्मोनल बैलेंस सिस्टम के लिए। इसमें 3 तरह के ऑर्गन काम करते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में पाया जाने वाला एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और हमारी बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है TRH, जिसे हम कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे ब्रेन में पाए जाने वाली एक छोटी सी ग्लैंड है जो TRH जब हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है उसके सिग्नल को पाकर ये रिलीज करती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ब्लड में से आयोडीन को एब्जॉर्ब करने के लिए। आयोडीन कंबाइन करता है ट्रायोसिन के साथ और प्रोड्यूस करता है T4 और T3। थायराइड ग्लैंड मेनली T4 ही प्रोड्यूस करती है। ये T4 लीवर और किडनी में जाकर मोर एक्टिव T3 में कन्वर्ट हो जाता है। जब T3 और T4 के लेवल बॉडी में हाई हो जाते हैं तो ब्रेन TRH और TSH की प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। इस तरह से एक फीडबैक लूप बनता है। इसे हम HPT एक्सिस कहते हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। ये बॉडी के इस थायराइड हार्मोन को मेंटेन करने में मदद करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म होता है जब थायराइड ग्लैंड T3, T4 को ओवर प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एबनॉर्मली स्पीड अप कर देता है। इस तरह से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो कुछ इस तरह के सिम्टम आते हैं, गले में स्वेलिंग होना, पेन होना, पैरों में स्वेलिंग होना, पैल्पिटेशन, अपनी ही हार्ट बीट सुनाई देना, हैंड ट्रेमर्स, भूख ज़्यादा लगना पर वेट लॉस होना, मूड स्विंग होना, हेयर लॉस होना, आंखों में सूजन होना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगना। कुछ इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म होने के कारण ग्रेव्स डिजीज़ जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, थायराइड नोड्यूल एनलार्जमेंट, थायराइडाइटिस। थायराइडाइटिस किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव आयोडीन इनटेक। इसके कुछ दूसरे मुख्य कारण हैं, अगर थायराइड ग्लैंड में कोई इंजरी हो जाए कुछ एक मेडिसिन्स की वजह से, अगर नर्वस शॉक लगे, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो जाए, हार्मोनल चेंजेस हो जाएं। अपनी डाइट में जिंक, विटामिन D, सेलेनियम, विटामिन B रिच फूड लें, साथ में लो आयोडीन फूड लें। फूड जो आपको अवॉइड करने हैं वो हैं क्रूसीफेरस फैमिली,
जैसे गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, डेयरी प्रोडक्ट्स, शुगरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड एंड पैकेट फूड। अगर आप थायराइड ग्लैंड को समय पर ट्रीट ना करें तो ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है जिसमें इरेगुलर हार्ट बीट या हार्ट फेलियर हो सकता है। हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, उसमें कैल्शियम कम हो सकता है जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट रेयर कंडीशन है थायराइड स्टॉर्म। यह एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें फीवर, कन्फ्यूजन और रैपिड हार्ट रेट होता है। इससे अगला है फर्टिलिटी इश्यूज। इसमें मेंस्ट्रुअल और प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स आते हैं। आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है? इसके लिए आप किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। बताए गए सिम्टम्स में से अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। वो आपको फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे या आपको कोई ब्लड टेस्ट लिख के देंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट जिसे हम कहते हैं। अगर उसमें T3 T4 आपका हाई आता है और TSH लो आता है तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। अगर आपका एंटी-TPO जो कि एक एंटीबॉडी टेस्ट है पॉजिटिव आता है तो आपको ग्रेव्स डिजीज हो सकती है। इस तरह से अपने थायराइड को डायग्नोस करा के आप तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए होम्योपैथी क्यों चुनें? होम्योपैथी रूट कॉज को ट्रीट करता है, सिर्फ हार्मोनल बैलेंस को नहीं बनाता। ये आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है और एंडोक्राइनल बैलेंस मेंटेन करता है। ये आपकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है और ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल है। अगर आपके हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम काफ़ी सीवियर हैं तो आप कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को चूज़ करें। आप कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, पर अगर आपके सिम्टम्स टॉलरेबल हैं तो आप होम्योपैथी चूज़ कर सकते हैं। आप होम्योपैथी और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को साथ में भी चूज़ कर सकते हैं। अभी जो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन मेंशन करूँगी उनको आप होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह से ही लें। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जेंटल, डीप और इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होती है। होम्योपैथी सिर्फ ग्लैंड को सप्रेस नहीं करती बल्कि HPT एक्सिस को रेगुलेट करके हार्मोनल बैलेंस को बनाती है। फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इज आयोडम, सेकेंड इज लाइकोपस वर्जिनिकस, थर्ड स्पॉन्जिया टोस्टा, फोर्थ नेट्रम म्यूरेटिकम, फिफ्थ अर्जेंटम नाइट्रिकम। अगर आप भी अपने बॉडी इंजन को सही समय पर सही तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं तो कंसल्ट कीजिए डॉक्टर शुबीज़ होम्योपैथिक क्लिनिक पे। आप विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की जानकारी के लिए मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए हेल्दी रहें, हैप्पी रहें।